यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट हम कर चुके हैं, है ना। आपको देखो I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, है ना। इसका जो जनरल फॉर्मेट है हमने लास्ट क्लास में किया था। अगर आपको ax प्लस बी एंड स्क्वायर रूट में cx प्लस डी मिलता है तो हम क्या करते थे, जो न्यूमरेटर जो रूट के बाहर टर्म हैं ax प्लस बी, उसको आप सम वैल्यू लैम्डा cx प्लस डी प्लस म्यू ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे, है ना। अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मेट लगाना है। यहाँ पे देखो ax प्लस बी की जगह हमारे पास सिंपली x है और cx प्लस डी की जगह हमारे पास सिर्फ x प्लस 2 है ना। अब हम चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो द कन्वर्जन इज रादर सिंपल, मैं इस x को x प्लस 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो आप इस x इज इक्वल टू लिख सकते हो x प्लस 2 एंड माइनस 2 लिख सकते हो, ऐसा है ना, x प्लस 2 एंड माइनस 2, क्योंकि देखो मेरे को इस x को क्या करना था, इस फॉर्मेट में लाना था। हम जो ax प्लस बी cx प्लस डी फॉर्मेट करते थे, है ना, जो जनरल फॉर्म क्या है ax प्लस बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ cx प्लस डी, हमारा एम क्या होता था, ये जो रेडिकल साइन के बाहर है इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आ जाए, है ना, ये जो है इस फॉर्म में बदल जाए प्लस कोई एक कांस्टेंट नंबर बच जाए, यही हमारा एम होता था, है ना। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करके लैम्डा म्यू से करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो x प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। अब इस टर्म को और इस टर्म को हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट ऑफ x प्लस 2 के साथ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 एंड अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे जो अंडर रूट है ये बेसिकली क्या है, पावर हाफ, और यहाँ पे पावर कितनी है 1 एंड हाफ मिलके क्या बन जाएगा 3/2, है ना। 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, 2 1 से 2 प्लस 1 3, है ना, ये तो हमें मालूम है। अच्छा, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब इसमें मेरे को फॉर्मूला लगाना है, इसी तरीके से मैं पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लूँगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 पावर हाफ एंड dx। अब करेक्ट, अब हमें यहाँ पे x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। इसके अलावा हमें एक और काम करना होता था, वो ये कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, लेकिन यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो फिर ये हो गया आपके पास x प्लस 2 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हम लिख लेंगे 2 टाइम्स x प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। हमें को इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 2/5 ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आपको बताया था साइन 3x का फॉर्मूला है हमारे पास 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना। इससे हमने साइन क्यूब x की वैल्यू निकाली थी, कितना मिल गया था हमें ठीक है। इसी तरीके से हमने cos 3x क्या था, तो ठीक है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ पे हमें cos
क्यूब x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 cos ऑफ x अपॉन 4। ये तो दो वैल्यू हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करता हूँ तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। अब क्या किया जाए? अच्छा, इन फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले जो है आप रेडीमेड बना के याद रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर याद रहेगा तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये दो फॉर्मूलेज हैं। अब एक रूल आपको याद रखना है, जब कभी भी हमें साइन और कॉस मल्टीप्लाई में मिलते हैं, ठीक है, और उनके एंगल्स सेम है, जैसे यहाँ पे साइन के साथ एंगल है x, कॉस के साथ भी एंगल है x, और दोनों के इंडेक्स भी सेम है, तो हमें एक रूल याद रखना है, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। ये हमें मालूम है। अब यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ sin x और cos x होता तो हम यहाँ पे इंटू 2 करते और 1/2 करते, इतना समझ में आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, क्यूब मतलब 3 टाइम्स साइन है, तो मेरे को 3 बार 2 लगाना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 8 लगाऊंगा, तो यहाँ पे डिवाइड करके भी 8 लगाऊंगा। वेरी गुड। यहाँ पे हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब लिखा जा सकता है। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस की पावर सेम है तो हम इसको एक सिंगल पावर के फॉर्म में कॉमन करके 2 sin x cos x होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हमने सबके क्यूब को ब्रैकेट लगा के कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ वापस यही मिलेगा, है ना, क्योंकि रूल है, देखो a पावर ab पावर m इज इक्वल टू a पावर m एंड b पावर m, ठीक है, मालूम है ये। इसको हम यूज करेंगे 2 sin x cos x, हमें क्या मिल जाएगा, sin 2x का होल क्यूब। इतना समझ में आ गया। अब इस क्यूब को चाहे बाहर लिखो चाहे तो यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। ये sin क्यूब 2x मिल गया। अब हमने sin क्यूब x फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने sin क्यूब x निकाला था, क्या था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, sin क्यूब 2x है तो यहाँ पे जो x है वो 2x में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस sin क्यूब 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 sin, इस x को रिप्लेस कर देंगे हम 2x से, sin 3x को रिप्लेस कर देंगे 2x से, ठीक है, 3 इंटू 2x अपॉन 4, और ये 1/8 जो बाहर था ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये हमको मिल गया 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x, ठीक है। इस 4 को भी हम बाहर ले आते हैं, ये 4 बाहर जब आएगा 4 8 जा 4 इंटू 8 32 आ जाएगा, 32 लिख लिया, तो हमारे पास हो गया 3 sin 2x माइनस साइन ऑफ 6x। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस है, तो हम इसको लिख लेंगे 1/32 इंटू 3 माइनस, माइनस साइन आ गया तो हम ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस कॉस 2x, x के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है तो उससे मेरे को इसको डिवाइड करना है। इसी तरीके से माइनस साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो मैं एक और माइनस लगाऊंगा, कॉस 6x, x के साथ एक 6 लगा हुआ है तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये 1/32 क्या था, कॉमन था, तो 1/32 मैं इसके साथ अगर लगाऊंगा तो इसके साथ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस c लिख लेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा
माइनस 3 कॉस 2x अपॉन 64, और ये कितना आ जाएगा प्लस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, आपको ये तीन फॉर्म्स मिल सकते हैं, तीन में से कोई भी एक फॉर्म मिल सकता है, ईदर साइन mx एंड कॉस nx या फिर साइन mx एंड कॉस nx, सॉरी साइन एंड mx एंड साइन nx एंड कॉस mx एंड कॉस nx। या तो साइन साइन मिलेंगे, या तो कॉस कॉस मिलेगा, या फिर साइन एंड कॉस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज यूज करने हैं। 2 साइन a कॉस b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, अगर आपको 2 कॉस a साइन b मिलता है, इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b। अगर आपको मिलता है 2 कॉस a कॉस b, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ, ये हो गया। ठीक है, यहीं पे हमारे पास जो चौथा फॉर्मूला है, अगर आपको 2 साइन a साइन b मिलता है, तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन तीनों में a प्लस b पहले आ रहा है, लेकिन जो लास्ट फॉर्मूला है उसमें a माइनस b पहले आ रहा है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम इसी सीक्वेंस में चलें और इसमें भी a प्लस b ही पहले कर दें। थोड़ा टेंशन रखना, अगर साइन और साइन इकट्ठा आते हैं तो उसमें कॉस a माइनस b पहले आता है, कॉस ऑफ a प्लस b बाद में आता है ना। अब ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ साइन 4x कॉस 3x dx। ये आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो 2 साइन a, हमको हमारे पास चार फॉर्मूले में से मेरे को इसको टैली करना है। देखो, पहला फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस b, दूसरा है 2 कॉस a साइन b, तीसरा है 2 कॉस a कॉस b, चौथा है 2 साइन a साइन b। हमारे पास ये चार फॉर्मूलेज हैं, है ना, इसके फॉर्मूले हैं आगे। अब इन चार में से मेरे को टैली करना है ये किसके साथ मैच हो रहा है। ऑब्वियसली फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है ना। साइन, देखो साइन है और कॉस है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, ये बाकी फॉर्मूले की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे इसका फॉर्मूला देखना है। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एक 2 चाहिए। 2 तो है नहीं, 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 साइन ऑफ 4x कॉस ऑफ 3x dx। अब क्योंकि ये 2 मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ये 2 मैंने अपनी मर्जी से लगाया, तो मेरे को यहाँ पे 1/2 लगाना है। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये है, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह क्या है 4x, b की जगह क्या है 3x। तो हम इज इक्वल टू लिख लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 4x माइनस 3x। हम अगर हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है तो हम इसके बाद डायरेक्टली इस स्टेप को लिख सकते हैं, साइन ऑफ 4x प्लस 3x यानी साइन ऑफ 7x एंड साइन ऑफ x। हम चाहें तो इसके बाद डायरेक्टली इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है,
माइनस कॉस एक्स होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस 7x अपॉन 7 लगाएंगे क्योंकि x के साथ 7 लगा हुआ है, फिर प्लस हम लिख लेंगे माइनस कॉस x, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, प्लस c लिख लेंगे, है ना। अब हमको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेना है इसे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस 1/7 2 14 cos 7x एंड माइनस cos x अपॉन 2 प्लस c। या तो हम इस 1/2 को कॉमन ही रहने दे सकते हैं और इस आंसर को हम 1/2 सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, हमारे पास cos of 7x/7 प्लस cos x प्लस c ये बचेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए। अच्छा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको देखो ये फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पे एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले तो टेक्निक इसका समझते हैं। इसके टेक्निक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट दिस फंक्शन f(x) इक्वल्स टू t। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस f(x) को, जब डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिल जाएगा f'(x). अब क्योंकि मैंने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे एक dx लगा लूँगा और यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने विथ रिस्पेक्ट टू t सॉल्व किया है, मैं यहाँ पे dt लगा लूँगा। इस 1 को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ में आ गया। तो फिर अब ये जो फंक्शन है, क्या ये जो इंटीग्रल है i, ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये f'(x) और dx क्या बन जाएगा, dt, और fx हमने क्या अज्यूम किया था, t। नाउ व्हाट इज 1/t dt, log, है ना। तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ t प्लस c, लेकिन t की वैल्यू कितनी पुट की थी, fx। तो फिर जब भी हमें ऐसा इंटीग्रल मिलता है हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ fx mod प्लस c, ठीक है। सिर्फ हम ये जो डिनोमिनेटर में आपको fx मिला है, इसको सिर्फ हमें यहाँ पे log के साथ मेंशन करना है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं। अभी बताते हैं। यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने की बात है, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 को t पुट करता हूँ, है ना, अगर मैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 14 पुट करता हूँ तो dt मेरे को मिल जाएगा 2x प्लस 3 dx। दैट मीन्स ये जो न्यूमरेटर है वो dt बन रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो t बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log t। इसको आप लिख सकते हो log ऑफ मॉड है ना। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है ना, या फिर जैसे MCQ में जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे भी आप इन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हाँ, अगर क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने जो वो रेसिप्रोकल वाला शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर आपको 1/3x प्लस 5 दिया हुआ है, हालांकि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, सबसे पहले मैं 3x प्लस 5 को t पुट करूंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या हम वो सारे स्टेप्स करते हैं, हम डायरेक्टली लिखते हैं log ऑफ 3x प्लस 5 प्लस c, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। तो इन फॉर्मूलों को भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ये कहीं पे यूज़ हो रहा है तो। इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं।
ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले देख लो एक बार फिर बताते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x प्लस c और log mod sec x प्लस c। tan का ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ sec x इज इक्वल टू, यहाँ पे सब में dx लगाना है, इज इक्वल टू log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद अभी बताते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ cosec x dx हो जाएगा log ऑफ mod cosec x माइनस cot x प्लस c। ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे पास जो इंटीग्रल ऑफ tan x है उसका फॉर्मूला है माइनस लॉग cos x प्लस c और log ऑफ sec x प्लस c। अब क्वेश्चन ये है कि ये cos को हमने जब sec लिखा तो ये माइनस साइन हट गया। हमने log को, फर्स्ट चीज़ इस cos को मैंने sec में कैसे कन्वर्ट किया। आप देखो, हमको इसमें लॉगरिथम के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। लॉगरिथम का फॉर्मूला कहता है log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू, इसकी ज़रूरत नहीं है, log ऑफ m पावर n होता है n टाइम्स log ऑफ m, है ना, ये मालूम है। लॉगरिथम में जो भी पावर होता है वो क्या होता है, सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस माइनस लॉग मॉड cos x को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू लॉग ऑफ cos x, है ना। अभी हम मॉड साइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अच्छा, ये -1 लिख सकते हैं ऐसा। अब ये -1 क्या होगा, पावर में जाएगा, है ना। पावर में जाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं log ऑफ cos x पावर -1। Now cos x power -1 means, cos x power -1 means 1 upon cos x. Now what is 1 upon cos x? sec x। तो ये cos पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, sec। ये हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस c। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है log sec वो इस तरीके से बना है। इतना क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद रखने हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। 1 प्लस cos 2x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो यहाँ पे x/2 आता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2x आ जाता, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही है। तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ये जो I है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √2 cos स्क्वायर x dx। cos तो रूट के बाहर आ जाएगा, 2 जो है नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2, है ना। और साथ में ये जो cos है ये बाहर आ गया। अब 1 अपॉन cos क्या होता है, sec। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन cos क्या बन गया, sec x बन गया। नाउ sec का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस c, और ये जो 1/√2 हमें मिला है उसको हम एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है sin x अपॉन sin x माइनस a। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं साइन ऑफ, देखो एक फॉर्मूला लगाना है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b, है ना।
लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं डिनोमिनेटर को अगर एक्सपेंड करता हूँ तो भी क्या है कि मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट इस डिनोमिनेटर x माइनस a को t पुट कर देता हूँ। तो आपको x क्या मिल जाएगा, t प्लस a, फिर हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt, है ना। जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 1, तो साथ में हम लिखेंगे dx, t को डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 1, तो साथ में लिखेंगे dt। ये 1 और 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोरोवर ये a कांस्टेंट है, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो dx इज इक्वल टू dt लिख लिया। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा साइन ऑफ x की जगह मैं लिख लूँगा, ठीक है, t प्लस ए अपॉन साइन x को हम इसको लिख लेंगे साइन x माइनस ए को साइन t, dx और dt हमें इक्वल मिला तो हम इसको dt लिख लेंगे। अब हम जैसे साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाते, एक्सपैंड तो हो जाता लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। अब हम साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि दोनों 1 1 है ना, दोनों की पावर्स 1 है, जब डिफरेंशिएट करोगे दोनों 1 1 मिलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन ऑफ t कॉस ऑफ a कॉस ऑफ t साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ t। सेपरेट कर लेंगे, दिस बिकम्स साइन t cos a sin t dt प्लस इसके नीचे भी साइन लिख लेंगे, ये हो जाएगा cos t sin a अपॉन sin t dt। यहाँ पे sin t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बच गया cos a, cos अपॉन sin हो गया cot t sin a dt। इतना समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा cos ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस इसको हम लिख लेंगे साइन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt। यहाँ पे सिर्फ dt है तो आपको cos ऑफ a इंटू t मिलेगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे साइन a एज इट इज रहेगा, cot का फॉर्मूला हमने अभी देखा था log ऑफ साइन t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी थी, t इज इक्वल टू x माइनस a था, तो हम लिख लेंगे cos ऑफ a और साथ में हम लिख लेंगे t की वैल्यू विच इज x माइनस a, ठीक है। फिर है प्लस साइन ऑफ a लॉग ऑफ, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है ये। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे साइन और साइन प्रोडक्ट में मिला है। अच्छा, जब भी हमें साइन एंड साइन प्रोडक्ट में मिलता है या फिर कॉस एंड कॉस प्रोडक्ट में मिलता है तो हम न्यूमरेटर में साइन लेंगे, ठीक है। कैसे लेना है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपको ऐसे मिलता साइन x माइनस a एंड कॉस ऑफ x माइनस b तो हम न्यूमरेटर में कॉस लेते, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है। अगर सिमिलर हैं तो साइन लोगे, मतलब या तो दोनों साइन मिलते हैं या तो दोनों कॉस मिलते हैं, आपको न्यूमरेटर में साइन लेना है। और अगर साइन और कॉस मिलता है तो आप कॉस लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, हम इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b, ठीक है। ये a और b हमने कैसे लिया, डिनोमिनेटर में हमारे पास a था और b था, लेकिन ये मैंने अपनी मर्जी से लगाया है,
है ना। क्योंकि मैंने ये अपनी मर्जी से लगाया, मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, हमने a माइनस b ले लिया। b माइनस a भी ले सकते हैं, a माइनस b भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे हमें देखते हैं कैसे आएगा आंसर। अब देखो a और b दोनों कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली मैं इस साइन को बाहर या अंदर कहीं भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल होता तो प्रॉब्लम होती। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे a माइनस b प्लस एक्स माइनस एक्स ये लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ही लिखना है। इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, हमने a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक प्लस और एक माइनस साथ में आएगा, तो इस a के साथ माइनस एक्स आ जाएगा और इस b के साथ प्लस एक्स आ जाएगा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, x, पहले हम इस x को लिख लेंगे, उसके आगे हम लिख देंगे माइनस b, फिर हम इस दूसरे x को लिख लेंगे और उसके साथ हम लिख लेंगे प्लस a। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ या फिर मैं इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो ये अंदर माइनस साइन आ जाएगा। ये समझ में आ गया है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले तो a माइनस बी लिखा, वो हमने इनके डिनोमिनेटर से डिसाइड किया, फिर उसमें हमने प्लस एक्स और माइनस एक्स किया, और हमें क्या करना है, अनलाइक टर्म्स को एक साथ लेना है, मतलब एक प्लस के साथ एक माइनस को लेना है। तो हमने b के साथ प्लस एक्स ले लिया क्योंकि ये नेगेटिव है, a के साथ माइनस एक्स ले लिया क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपोजिट टर्म्स ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस a माइनस बी x माइनस एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी एक्स माइनस ए साइन ब्रैकेट में x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखा जा सकता है ऐसा। अब यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है दिस बिकम्स a, ये पूरा टर्म को अगर हम b मानते हैं तो हम यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a एंड साइन ऑफ b। इस फॉर्मूले को जब मैं इस न्यूमरेटर में अप्लाई करता हूँ क्या बन जाता है ये, इट बिकम्स 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये तो एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस a माइनस साइन ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस b लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। ये 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी लिख लेंगे, ये हो जाएगा। सेपरेट करते हैं इसको, साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस a अपॉन साइन ऑफ x माइनस a साइन ऑफ x माइनस b। इसके साथ हम dx लिख लेंगे। इसके बाद देखो हमने इसको और इसको अभी एक साथ ले लिया, बीच में एक माइनस साइन है तो हम माइनस साइन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इस टर्म के नीचे भी हमें ये चीज़ चाहिए तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब ये साइन a माइनस बी कॉमन था दोनों के लिए, तो इस इंटीग्रेशन के सामने भी हमें 1 अपॉन साइन a माइनस बी लिखना है। अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस b अपॉन साइन ऑफ x माइनस a। यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे साइन x माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे साइन x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास बचेगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगा लेते हैं, cos x माइनस a एंड साइन x माइनस a, इट बिकम्स cot ऑफ
x minus a dx minus integration of, this is cos of x minus b upon sin of x minus b, which is cot of x minus b dx. अब cot का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हम जब यहाँ पे cot का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा log ऑफ साइन x माइनस a. ठीक है, इस x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आगे है माइनस साइन, फिर हम लिख लेंगे log मॉड साइन ऑफ x माइनस b. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c. अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला मालूम है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log m अपॉन n. हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b log ऑफ मॉड साइन ऑफ, ये आपका आंसर है. ठीक है, ये क्लियर है. ये जो है हमारा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है.